मैं रचना बंसल शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के दौरे से खलबली की खबर है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने क्वेटा का दौरा किया है। बीएलए और पाकिस्तान के बीच में तकरार बढ़ गई है। बलूच विद्रोहियों के हमले के बाद अब एक्शन में पाकिस्तान नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने 23 आतंकियों को मार गिराने का दावा भी किया है। यहाँ आसिम मुनीर कह रहे हैं दोस्त होने का कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं, यानी कि सिर्फ दिखावे की दोस्ती होती है। अब यहाँ बड़े एक्शन की खबर है। पाकिस्तान ने 23 आतंकियों को मार गिराया है। आसिम मुनीर कह रहे हैं कुछ लोग सिर्फ दिखावे की दोस्ती करते हैं, जो मित्र के वेश में शत्रु हैं उन्हें मार गिराया। ये बड़ी बात कह दी है, यानी कि टीटीपी और बीएलए का जो प्लान था उससे पाकिस्तान में कोहराम तो है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की तरफ से बड़े एक्शन की खबर है। बलूच विद्रोहियों के हमले के बाद एक्शन में है पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तान ने 23 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। यहाँ जिस तरीके के अपडेट्स मिल रहे हैं, जिस तरीके से बीएलए पिछले काफी वक्त से विद्रोह के रास्ते पर है, यहाँ आसिम मुनीर कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मित्र के वेश में शत्रु हैं, उन्हें हमने मार गिराया है। कुछ लोग सिर्फ दोस्त होने का दिखावा करते हैं। आसिम मुनीर की ये बातें बड़ी हैं और ऐसे में उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि मित्र के वेश में जो शत्रु है उन्हें मार गिराया। तालिबान और पाकिस्तान के बीच में एक तरफ तो तनाव बढ़ता हुआ, दूसरी तरफ बीएलए जिस तरीके से प्रदर्शन या फिर विरोध पिछले कुछ वक्त से तेजी से आगे बढ़े, ऐसे में पाकिस्तानी फौज की तरफ से किया गया है बड़ा एक्शन और 23 आतंकियों के मारे जाने का दावा पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट पाकिस्तान से मिल रहा है। बीएलए के खिलाफ की है बड़ी कार्रवाई। बलूच लिबरेशन आर्मी जो कि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बिगुल फूके हुए है। ऐसे में आसिम मुनीर कह रहे हैं कि दोस्त होने का दिखावा कुछ लोग करते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा एक्शन लिया गया है। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ, उनसे मैं अपडेट लूंगी। साथ ही साथ मेरे साथ में खास मेहमान हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी हैं मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत सर। सबसे पहले अजय जांडियाल, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। अभी का अपडेट क्या मिल रहा है? पाकिस्तानी फौज की तरफ से, पाकिस्तानी सेना चीफ की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, 23 आतंकियों को मार गिराने का दावा है। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि मित्र के वेश में जो शत्रु है उन्हें हमने मार गिराया। देखिए, आसिम मुनीर कह तो रहे हैं ऐसा कि मित्र के भेष में शत्रु को मार गिराया है, मगर ये शत्रु जो है ये पाकिस्तान ने खुद बनाए हैं। इन मित्रों को शत्रु भी बनने का जो मौका मिला है उसके पीछे की वजह यही है कि उनके साथ सलूक वैसा होता रहा। जबकि वो पाकिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान से पहले का एक अलग जो है वो देश हुआ करता था, मगर 1947 में जब पाकिस्तान ने उस इलाके पे कब्जा कर किया और उसके बाद उन लोगों को बेसिक सहूलियतें जो होनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। जब उन लोगों को रिसोर्सेज इस्तेमाल होते रहे, उन लोगों का इस्तेमाल होता रहा और उसके बाद भी जब उनकी नहीं सुनी गई, उनकी सुध नहीं ली गई, तो उन लोगों को इसके अलावा कोई जो है चीज शायद नहीं सूझी होगी कि उन्होंने हथियार उठाया और पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और मोर्चा इसलिए खोला गया कि किसी भी तरीके से वो अब पाकिस्तान और चीन का हस्तक्षेप अपने इलाके में नहीं होने देंगे। मगर जब ये चीजें नहीं रुक रही तो पाकिस्तान पर ये लगातार हमले बढ़े। और अगर आप देखें आज अगर पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 23 जो बीएलए के लोग हैं उनको मारा है, उन लड़ाकों को मारा है, मगर सच्चाई ये भी है कि एक दिन पहले ही उन्होंने 18 लोगों को टारगेट किया और इससे पहले भी देखें तो लगातार ये सिलसिला चल रहा है। दूसरी अहम चीज ये है कि बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तान पिछले लगभग 2 महीने से ज्यादा वक्त से ये ऐलान किया था कि वहां उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। मगर उस ऑपरेशन के बावजूद अभी तक अगर आप देखेंगे तो नुकसान जो है वो पाकिस्तान को ही उठाना पड़ा। और बीएलए ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग भी लड़नी पड़े तो हम महीनों जंग को लड़ सकते हैं, उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब आसिम मुनीर वहां पहुंचे हैं, शायद उसके पीछे की वजह यह है कि वहां पर जो हालात बने हैं उन हालात के बाद जैसे टीटीपी का जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर सेना के लोग जो वहां रहते हैं, जो उस इलाके में तैनात हैं, वो डरे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर भी उन्हें लगता है कि ये ना हो कि अपने ही लोग नौकरियां छोड़ दें, सेना छोड़ दें और बगावत पे उतर आए। जिस तरीके से आपने बताया कि महीनों जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और ये टकराव की स्थिति लगातार बढ़ रही है, अजय आप रहिए मेरे साथ में।
अनुज माथुर सर, आपको क्या लग रहा है जो स्थिति अभी पाकिस्तान के भीतर बनी हुई है? एक तरफ तो टीटीपी ने सरदर्द बढ़ाया हुआ है, तालिबान से लगातार जो संबंध है वो बिगड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीएलए जो चैलेंजेस सामने खड़ा कर रहा है पाकिस्तानी फौज के सामने, ऐसे में ये दावा तो बड़ा बड़ा है कि 23 आतंकी मार गिराए गए या फिर दुश्मन को खत्म कर देंगे, लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं, देखिए रचना, मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले भी कई बार मैं आपके चैनल पे ये बात बोल चुका हूं, मैं दोबारा उसको रिपीट करना चाहता हूं। देखिए, जब आपकी फंडामेंटल अप्रोच किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की गलत होती है, वो तब उस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको पहले ये मानना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम है। पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों से इस बात को माना नहीं है कि उनके देश में समस्या हो रही है। उनके देश में जो आतंकवाद उन्होंने स्वयं पैदा किया था, वो आतंकवाद मुंह बाए खड़ा है और वो आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बलूचिस्तान को कभी सही प्रकार से देश के साथ इंटीग्रेट करने का या वहां पर जो उनके हक का डेवलपमेंट था या उनके हक का जो था उसको नहीं किया। तो ये तमाम बातें आज की तारीख में आप खैबर पख्तूनख्वा देखेंगी, वहां पर भी इसी प्रकार का डिसेंटमेंट है। उनकी भावनाओं को ना समझना और उनको दबाव से, उनको फोर्स के इस्तेमाल से अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी मेरे को लगता है संभव नहीं हो पाएगा। आज भी वो ये प्रयास नहीं कर रहे हैं कि कैसे उनको साथ में लाया जाए, बल्कि प्रयास यही है कि आप उनके ऊपर लगातार अपने हथियारों से, हर प्रकार के असला से आप उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। रचना, इस प्रकार से जो समस्याएं, अगर आप उनको डोमेस्टिक प्रॉब्लम समझते हैं, इस प्रकार के फोर्स के यूज से वो समस्याएं हल नहीं हो सकती। आज क्या हो रहा है कि जो टीटीपी है, जो केपीके में रिबेल्स हैं, इवन पीओके में जो हैं और बलूचिस्तान में, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर के एक सिनर्जी को करके, क्योंकि उनका अल्टीमेटली एम एक है, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर हमला करना। ये देखिए, जब तक पाकिस्तान की पॉलिटी में, उनकी ब्यूरोक्रेसी में, उनके हर इकोनॉमी में आर्मी का पूरा कंट्रोल रहेगा, तब तक मुझे लगता नहीं है कि इसका आप कोई सोल्यूशन देख पाएंगे। और ये हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने जिस तरीके से क्वेटा का दौरा किया, एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है, पाकिस्तानी आर्मी पर फिर से हमले की खबर है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने यह हमला किया है। आतंकियों ने पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया है। जो जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान के 4 जवान समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। उधर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर से ये हमले तेज हो गए हैं, हमला किया गया है। आतंकियों ने पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया है, जिसमें कि 4 जवानों समेत कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है। यानी कि एक तरफ बलूच तो दूसरी तरफ टीटीपी पाकिस्तान के लिए मुसीबत बने हुए हैं। और अब यहाँ बीएलए की तरफ से विरोध तेज होता है तो उधर टीटीपी के कदम आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और अभी का अपडेट ये, 4 जवानों समेत 5 की मौत की खबर है। खैबर पख्तूनख्वा में लगातार ये टकराव बढ़ रहा है। अब जिस तरीके की अभी के जानकारी मिल रही है, अभी के अपडेट्स मिल रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नुकसान अपनी तरफ नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी का नुकसान है। जवानों की जान लगातार जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये, जो टकराव की स्थिति है सुधाकर सर, इस टकराव की स्थिति से बचा कैसे जाएगा, सोल्यूशन क्या है? रचना, बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए मेरे को इनवाइट फिर से किया बैक टू बैक। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहता हूं आपके व्यूअर्स के साथ। द सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने 2024 का एक रिपोर्ट निकाला है कि पाकिस्तान का टोटल 1166 इंसिडेंट टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं सिर्फ एक साल में, 2024 में। और उसका काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में 2546 फैटेलिटीज, मतलब लोग मरे हैं, और ज्यादातर सैनिक मरे हैं उनकी, और 2267 इंजरीज जो हुए हैं। और उसमें से कुल मिला के, हाँ, ये निचोड़ है कि ये जो 2546 फैटेलिटीज हैं, 685 फैटेलिटीज वर ऑफ मिलिट्री पर्सनल। मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ, वो उसमें से ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, जेसो जवान, और 60,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन उन्होंने किया था पिछले साल। इसके बावजूद ये फैटेलिटीज हुए हैं ना। जो सवाल आप कह रहे हैं, इस सवाल के जवाब में मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल जनरल अनुज माथुर साहब ने बिल्कुल सही बताया है। हमें अपना ध्यान
1947-48 की तरह अगर ले जाते हैं तो एक चीज उभर के आता है। ये जो बलूचिस्तान का जो क्रिएशन हुआ था, ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कंट्री हुआ करता था, डेमोक्रेसी होता था, बाई कैमरल पार्लियामेंट हुआ करते थे, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। द किंग ऑफ कलत को जब लेके गन पॉइंट में ये जिन्ना ने जब साइन कराया था ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, तब वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। उस समय उन्होंने एक डिवीजन मूव कराए थे क्वेटा में। तो ये सारे चीजें अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे, तो उनको जोर जबरदस्ती कोई अगर एक स्टेट को जोड़ा जाता है तो उस समय इंसर्जेंसी की जो बीज है ये बोए जाने की बराबर होता है। 1948 से लेके 2000 तक ये स्लो इंसर्जेंसी फेज माना जाता है बलूचिस्तान का, और 2000 से लेके 2024 तक ये धीरे 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 इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो माजिद ब्रिगेड जब क्रिएशन हुआ, आज के दिन में पहले 3200 होते थे, आज के दिन में मेरे रिसर्च के मुताबिक 4600 उसके स्ट्रेंथ है। ये फिदायनी अटैक के लिए ट्रेंड है, सिर्फ फिदायनी अटैक करेंगे माजिद ब्रिगेड के जो है। इसके अलावा जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, इसका एग्जैक्ट स्ट्रेंथ कहीं मिलना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी 1500 से 1600 है। ये हमला कभी रुकेगा नहीं जब तक उसका बुनियादी चीजों को वो एड्रेस नहीं करते हैं। बलूचिस्तान 44% ऑफ लैंड मास, सबसे ज्यादा मिनरल, ऑयल, गैस, गोल्ड, उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन यहीं पे है सब कुछ, और लेकिन उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। ना कॉलेजेस, ना मेडिकल कॉलेज, ना कोई मैनेजमेंट का कोई कॉलेज, जो कनेक्टिविटी है इंप्रूवमेंट नहीं है। तो ये सारी चीजों, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उनका कोई नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये सारे चीजों को अगर आप एक होलिस्टिकली एनालाइज करते हैं तो ये छोटे छोटे चीजें जोड़ के ये मेरे विचार के मुताबिक ये पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई कभी नहीं समाप्त होगा, चलते रहेगा जब तक वो बुनियादी, यानी ये टकराव भी चलता रहेगा, ये सरदर्द भी बढ़ा रहेगा। अजय भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, यहाँ अगर मैं कहूँ बीएलए और टीटीपी ने साथ मिलकर प्लान बनाया, और प्लान सरकार के लिए सरदर्द साबित करने का, सरकार के लिए बड़े चैलेंजेस खड़े करने का, तो ये किस हद तक सही है? साथ ही साथ क्वेटा का दौरा आसिम मुनीर ने किया, उसके बाद में ये खलबली और ज्यादा तेज बढ़ गई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा में क्या ये टकराव की स्थिति आगे भी बनी रहेगी? और क्या जिस तरीके से आसिम मुनीर का दावा था कि टीटीपी को कुचल कर रख देंगे, खत्म कर देंगे, पॉसिबल है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि